3 साल पहले एक भिक्षा यात्रा जो है वो सहारनपुर से शुरू की गई थी। इस भिक्षा यात्रा में भिक्षा के रूप में ना आटा, ना दाल, ना चावल, ना धन, ना वस्त्र, ये कुछ नहीं मांगा जा रहा था, बल्कि एक संकल्प जो है वो मांगा जा रहा था। संकल्प ये था कि वो जो सनातन धर्म से जुड़े जो लोग हैं वो एकजुट रहें और कोई भी व्यक्ति जो है वो जात में ना बटे और सब एक रहें। इसी यात्रा को लेकर स्वामी दीपांकर जो है वो जगह जगह गए थे, करोड़ों लोगों के संपर्क में वो आए हैं। आज यात्रा के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेंगे। 3 साल पूरे हो गए स्वामी जी यात्रा को लेकर। क्या लग रहा है कि जो आपने एक प्रण लिया था लोगों को जोड़ने का, क्या वो हो रहा है ऐसा? मुझे लगता है कि अब वो सार्थक हो रहा है, वो रूप ले रहा है। उस समय में निराकार था मगर अभी आकार ले रहा है। अब यात्रा को 1095 दिन हो चुके हैं, 6 राज्य कवर कर चुकी है, 3 साल पूरे हो चुके हैं और 1 करोड़ 7 लाख अब तक इससे लोग एकीकरण का संकल्प ले चुके हैं। 6 राज्य कवर हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, बिहार, ये राज्य कवर हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये यात्रा अब पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए है। लेकिन स्वामी जी, आप लोगों ने प्रण लिया, यात्रा निकली है, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी उन्होंने भी एक यात्रा निकाली थी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जातियों में बटे हुए हैं लोग। नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए किसी भी चीज को समय लगता है और हमारी अभी संघर्ष तो बहुत छोटा सा है। 3 साल बहुत ज्यादा बड़ा टाइम नहीं होता, क्योंकि बांटने में लोगों को सालों लग गए, तो जोड़ने में भी थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। मगर मुझे उस बात अपने पे विश्वास है, अपने भाइयों पर विश्वास है, आप सब लोगों पर विश्वास है कि कम से कम आप लोग साथ देंगे और जोड़ने के लिए कम से कम हम लोग एक होंगे। मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, तो जोड़ने के लिए तो सब लोग साथ देते ही है ना। तो हम लोग जोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें सकारात्मक होंगी। नेक नियत मंजिल आसान। आतंक का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल कैसे देखते हैं यूनिवर्सिटी? एक शब्द में कहूं तो पहले स्लोगन था बटोगे तो कटोगे, अब है बटोगे तो फटोगे। ते आप ही को करना है, बटना नहीं है बस। दुनिया इधर की उधर हो जाए, चट्टान की तरह एक होकर खड़े रहिए, तभी आप सुरक्षित हैं, तभी आप सेफ हैं। वरना तो आप हर जगह अपराजित होंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सिस्टम का हिस्सा होंगे और आप ही को कटघरे में खड़ा करेंगे। आपकी एकता, आपकी अखंडता, आपकी निर्भीकता ही आपको आगे बढ़ाएगी और कुछ नहीं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी चर्चाओं में आ गई है, तमाम लोग जो है वहीं से निकले थे। वो आतंकवाद की यूनिवर्सिटी है, अल-फलाह नहीं। नाम अल-फलाह है, काम अल-फलाह की जगह अल का आतंक है और मुझे लगता है कि इसको डिमोलिश करना चाहिए। और जितने लोग पढ़कर जा चुके हैं और जितने लोग पढ़ रहे हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। स्वामी जी, योगी सरकार ने एक आदेश दिया है कि अभियान चलाया जाए, जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकालने का, उनको देखिए, ढूंढिए और उनको वापसी भेजिए। शायद मुझे समझता हूँ छोटी लाइन है अपने यहाँ, छोटी लाइन है ना सहारनपुर में, जहाँ वो बांग्लादेशी टाइप लोग रुके हुए हैं। तो मैं तो निवेदन करूंगा सबसे पहले वहीं से शुरू कीजिए। देखिए तो जे जा करके है कौन, कोई ऐसे ही आकर के रहने लगे और हम लोग उसको शरणार्थी बनाकर रख लें। ये भारत है, कोई धर्मशाला कोई ना है कि कोई भी अल्लाह आकर के रहने लगेगा। मैं समझता हूँ जांच होना चाहिए और मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरह की बात कही। मदरसों पर भी एटीएस की जांच की बात हो रही है। मुझे लगता है, देखिए, करना अगर जो सरकार समझती है तो वो उत्तम होगा, मगर जिस प्रकार का ये धड़ पकड़ वाला जो बयान मुख्यमंत्री जी का आया है, मैं उससे सहमत हूँ। ये कल अगर आप आज घुसपैठियों को नहीं रोकेंगे तो कल ये आपके संस्कारों में, आपके अधिकारों में हस्तक्षेप करेंगे, कल प्रोढ़ सभा में हिस्सा मांगेंगे, आपके त्योहारों को प्रभावित करेंगे, फिर आप क्या करिएगा? तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये लड़ाई मात्र मुख्यमंत्री जी की या उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है और सबको मिलकर लड़नी चाहिए। देवबंद हमेशा सुर्खियों में आ जाता है। अभी भी जब जांच हुई पूरे प्रकरण की तो वहां पर भी छापेमारी हुई, हालांकि एक छात्र डिटेन किया गया था, मिला कुछ नहीं है। सुर्खियां सबसे ज्यादा बटोरता है देवबंद। पर मुझे लगता है कि देवबंद की सुर्खियों बटोरने की अब स्थिति बदली है। पहले कुछ रहती होगी तो हो सकता हुई होगी, मगर आज लोग जानते हैं कि भिक्षा यात्रा यहीं से चल रही है। भिक्षा यात्रा का केंद्र यही है और जातियों में बटे हिंदुओं को अगर कोई जोड़ रहा है तो देवबंद जोड़ रहा है, सहारनपुर जोड़ रहा है। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी दीपांकर जी महाराज से बात की है। एक नया बयान इनकी तरफ से दिया गया है कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि बटोगे तो फटोगे। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।